हेलो नमस्ते मोस्ट वेलकम आप सभी का। देखो आज 4 जनवरी को दिल्ली पुलिस की सेकंड शिफ्ट हुई थी बस, तो उसी के जीएस के क्वेश्चंस को देखते हैं और बताना कि कैसा रहा उसका लेवल। देखो हमारा पहला क्वेश्चन है कि 2011 की भारत की जनगणना का जो आदर्श वाक्य था वो क्या था। वो था अवर सेंसस अवर फ्यूचर। अच्छा, अगर हम देखें यहां पर कितने सवाल पूछे गए थे, 29 सवाल, और यहां पर इसके जो आयुक्त थे वो थे सी चंद्रमौली। ओके, सी चंद्रमौली थे और ये 2 चरण में हुई थी और ये हमारी 15वें नंबर की थी 2011 की जनगणना। ओके, अगर हम देखें 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में ईसाई आबादी संख्या सबसे अधिक है, तो वो आपको केरल में देखने को मिल जाएगी। हमारे देश में भी ज्यादा नहीं है, अगर आप देखोगे केवल 2.3% ही आबादी आपको देखने को मिलेगी ईसाई। ठीक है भाई, हिंदू मुस्लिम के बाद अगर तीसरे नंबर पे कोई आबादी है तो वो ईसाई आबादी है हमारे देश में। तो इतना प्रतिशत आपको देखने को मिलेगी कुल संख्या का। अगर हम देखें भारत ने 2016 के रियो ओलंपिक में कितने पदक जीते थे, 2 जीते थे। एक साक्षी मलिक लेकर आई थी, वो कुश्ती में लेकर आई थी ब्रॉन्ज मेडल, और एक पीवी सिंधु लेकर आई थी, वो सिल्वर लेकर आई थी बैडमिंटन में। बोलता है माइकल फेल्प्स, इन्होंने ओलंपिक कैरियर में कुल कितने पदक जीते हैं। तैराकी से ये जुड़े हुए हैं, 28 इन्होंने टोटल पदक जीते हैं, जिसमें से 23 इनके गोल्ड हैं। और तैराकी से आप याद रखना बैक स्ट्रोक को, बेस्ट स्ट्रोक को और ब्रेस्ट स्ट्रोक को, और एक होती है किक, स्विमिंग किक करके। ठीक है भाई, तो ऐसे आप ध्यान, और ऐसे आप ध्यान रखोगे। बोलता है 1970 के राष्ट्रीय खेल कहां आयोजित किए गए थे, तो ये कटक के अंदर हुए थे। और अभी अगर हम देखेंगे 2025 वाले, है ना, ये 2025 वाले जो 38वें नंबर के हुए हैं, ये उत्तराखंड के अंदर हुए हैं। कहां पर हुए हैं? उत्तराखंड के अंदर। बोलता है अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय आपको कहां पर लगता है। ये देखो 1924 में इसकी स्थापना हुई है और ये लुसेन स्विट्जरलैंड के अंदर है। इसके जो अध्यक्ष हो जाएंगे वो तैयब इकराम हो जाएंगे। ओके, अब देखो ध्यान से, भारत का जो था ना, भारत का भी हॉकी फेडरेशन बना था एक 1925 में, लेकिन उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, 2008 में उसे खत्म कर दिया गया। तो फिर हमारा नया हॉकी फेडरेशन बना जिसका नाम रखा गया हॉकी इंडिया। और ये हॉकी इंडिया बना है कब? 2009 में। और इसके जो अध्यक्ष है वो कौन हो जाएंगे? दिलीप तिर्की हो जाएंगे, दिलीप तिर्की। तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। अगर हम देखें मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, यह पारंपरिक रूप से, है ना भाई, किसके द्वारा किया जाता है? केरल का है और ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और इसमें एकल स्त्री नृत्य है ना भाई, अगर आप देखोगे एकल स्त्री नृत्य करती है, ये भी आप ध्यान रखोगे ही रखोगे। उत्तर पूर्व भारत का एक प्रमुख नृत्य रूप आपको कौन सा देखने को मिलेगा? वो है मणिपुरी। ठीक है भाई, तो मणिपुरी ध्यान रखना, ये कृष्ण जी की और राधा जी की, इन दोनों की रासलीलाओं से भी जुड़ा हुआ है, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा यहां तक। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है ध्रुपद का संबंध किस शास्त्रीय शैली से है? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से हो जाएगा ये। और अगर हम देखें बैटन कप, ये हॉकी से जुड़ा हुआ है और 1895 में ही शुरू हो गया था, तो ये काफी पुराना है। बोलता है सुब्रतो कप, ये फुटबॉल से जुड़ा हुआ है, 1960 में शुरू हुआ था। अगर हम देखें गुप्त काल को स्वर्ण युग, ये क्यों कहा जाता है? कला साहित्य विज्ञान और संस्कृति में अभूतपूर्व विकास के कारण कहा जाता है। बोलता है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। ध्यान रखोगे, तो देखो वो कौन सी हो जाएगी? वो विंध्याचल ही है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, ये जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। ओके भाई, तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। बोल रहे विंध्याचल पर्वत श्रृंखला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है ना, इसमें तो क्वेश्चन में ही आंसर है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। अगर आप देखोगे ये है विंध्यन पर्वतमाला, ये आपको मध्य भारत में देखने को मिल जाती है, जैसे कि आपको मिल जाएगी गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में और बिहार तक जा रही है। तो इसके ऊपर उत्तर भारत माना जाता है, इससे नीचे दक्षिण भारत माना जाता है। अगर हम देखें गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। ये 1974 से 1978 के बीच में चली थी और 4.4 से लेकर 4.8%, है ना, ध्यान रखोगे। देखो 4.4% तो हमने लक्ष्य वृद्धि दर इसमें रखी थी, लक्ष्य वृद्धि दर, और हासिल की थी 4.8%। ओके, अगर हम देखें भारत में, इसको बीच में ही रोक दिया गया था मोरारजी देसाई के द्वारा, ध्यान रखना, पूरी नहीं होने दिया गया था। भारत में 1991 में नई आर्थिक नीति के संदर्भ में संक्षिप्त नाम एलपीजी का पूर्ण नाम आपको क्या लगता है? इसका जो पूर्ण नाम है भाई वो है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ओके भाई, और जुलाई 1991 में इनको शुरू कर दिया गया था। 1920 में असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया था? गांधी जी इसको लीड कर रहे थे। ठीक है, और अगर हम देखें ये 1920 से लेकर 1922 तक चला है।
फरवरी में क्या हो गई थी 1922 में? चोरी चोरा की घटना हो गई थी। और ये कहां पर हुई थी? ये हुई थी गोरखपुर के पास। तो वहां पर भड़की हुई जनता ने थाने में आग लगा दी थी और 21 उसमें ध्यान रखोगे सिपाही और एक थानेदार की जलकर मृत्यु हो गई। तो गांधी जी को लगा कि इस आंदोलन को वापस ले लेना चाहिए। तो हालांकि कांग्रेस ने बहुत विरोध किया था इसका, लेकिन गांधी जी ने इसको वापस ले लिया था। ओके भाई। और जब ये शुरू हुआ था उस समय पर चेम्सफोर्ड वायसराय थे। बोलता है 1991 के आर्थिक सुधारों का हिस्सा है ना भाई, का हिस्सा बैंकिंग सुधार थे। निम्नलिखित में से किस समिति ने 1991 में बैंकिंग क्षेत्र में उदारीकरण की सिफारिश की थी? वो कौन सी हो जाएगी? नरसिम्हन समिति। ओके भाई। भारत में राजकोषीय नीति कौन जारी करता है? ये करता है वित्त मंत्रालय। ओके। अगर हम देखें जेम्स अगस्टस हिक्की ने भारत का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा शुरू किया था? वो बंगाल गजट शुरू किया 1780 में, कोलकाता में शुरू हुआ। ओके भाई, 1780 में कोलकाता में। पूरे एशिया का याद रखोगे पहला न्यूज़पेपर था ये भी आप ध्यान रख सकते हो। ओके। अंग्रेजी भाषा में छपा था। उस समय पर डेली तो नहीं आते थे, साप्ताहिक आते थे, यानी कि वीकली। तो वीकली न्यूज़पेपर था ये। बोलता है भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है गुजरात। 2023 में खेलो इंडिया पैरा गेम्स ये नई दिल्ली में हुए थे, 3 जगह पर हुए थे और 105 पदक के साथ जो टॉप पर रहा था वो टॉप पर कौन रहा था? हरियाणा रहा था। ओके, हरियाणा। फिर 104 अगर आप देखोगे 104 पदक हरियाणा 2025 वाले में भी लाया है और यहां पर भी टॉप रहा है। ये भी दिल्ली में ही हुआ है। ठीक है भाई, ये भी दिल्ली में हुआ है और 3 जगह हुआ है ना। 2025 में जो हुआ ये 20 से 27 मार्च के बीच में हुआ। और अगर आप देखोगे ये वाला जो हुआ था ये 10 से 17 दिसंबर के बीच में हुआ था। पीएम पोषण योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है? ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। और ये कब शुरू हुई है? ये हुई है मार्च 2018 में ये शुरू हुई है। ओके, राजस्थान से शुरू करी थी ये। बोलता है जयमल और फत्ता ये किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। बोलता है प्रसिद्ध उपन्यास ए बर्निंग इसके लेखक कौन है? ये हो जाएंगे मेधा मजूमदार। ओके। हिमालय की सबसे ऊंची चोटियां जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा हिमालय के किस भाग में है? वो है ग्रेट हिमालय वाले हिस्से में पड़ती हैं ये। ओके। अगर हम देखें पित्रा द्वेरा या फिर आप बोलोगे पच्चीकारी शैली का उपयोग करके निर्मित वास्तुकला का सबसे प्रमुख उदाहरण कौन सा मिलता है? ताजमहल देखने को मिलता है। लेकिन पित्रा द्वेरा शैली सबसे पहले जो यूज की गई थी वो किस पर यूज की गई थी? एतमादुद्दौला के मकबरे पर, जो नूरजहां के पिता थे। नूरजहां ने उनका मकबरा बनवाया था, आगरा के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। पित्रा द्वेरा शैली यह है कि संगमरमर के ऊपर है ना, ध्यान रखोगे संगमरमर के ऊपर अलग अलग कलर के पत्थर जड़े जाना, समझ गए, रंग बिरंगे। ओके, उसको बोलते हैं पित्रा द्वेरा शैली। बोलते हैं मुगल साम्राज्य के अंतिम शक्तिशाली शासक कौन हो जाते हैं? औरंगजेब। औरंगजेब का जो टाइम है 1658 से 1707 के बीच का आपको देखने को मिलेगा। बोलता है मानव शरीर में रक्त ग्लूकोज के स्तर को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? तो वो इंसुलिन करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे भारत में कितने पीएम मित्र मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क स्थापित करने की घोषणा करी? 7 की। तो ये थी तुम्हारी आज की क्लास और इसमें हमने देखे अपने पूरे के पूरे जो आज की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे क्वेश्चंस। ओके, उम्मीद है अब आपको कोई दिक्कत ना हो। अब आप मुझे बताना कि भाई ये कैसा रहा आज का सेकंड शिफ्ट, क्योंकि एक ही शिफ्ट थी आज। ओके, और हमारी यूपी पुलिस की क्लास चल रही है, कितने बजे आपको देखने को मिल जाती है? वो देखने को मिल जाती है 9 बजे। और आपको 5 बजे कौन सी क्लास देखने को मिल जाती है? एसएससी जीडी की। एमटीएस वाले भी उससे कर सकते हैं 5 बजे वाली क्लास से। 3 बजे होमगार्ड की क्लास आ रही है और आपकी यूपीएसआई 3:30 बजे के आसपास अपलोड कर दी जाती है। ओके, ऐप पर आपको पीडीएफ ये मिल जाएगी, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, सभी पीडीएफ वहीं मिलती हैं। थैंक यू सो मच, फिर मिलूंगा मैं आपको, तब तक के लिए।